नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। सो आज की वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के सभी कैंडिडेट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल एंड फाइनल कट ऑफ के बारे में, साथ में बात करेंगे रिजल्ट एंड फिजिकल डेट के बारे में। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड फाइनल कट ऑफ के बीच के डिफरेंस के बारे में, शिफ्ट वाइज किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा उसके ऊपर भी यहां पर बात करेंगे। और इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट पैकेज वीडियो आपके लिए रहने वाली है। बस आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे रिजल्ट डेट एंड फिजिकल डेट के बारे में। तो देखिए, जो फिजिकल डेट है ना, इसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपके फिजिकल 22 दिसंबर से स्टार्ट है, तो कुछ बोल रहे हैं 30 दिसंबर से, तो कुछ बच्चों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि 1 जनवरी से आपके जो फिजिकल है वो यहां पर स्टार्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप इस चीज को समझिए कि 22 दिसंबर की जो डेट निकल कर आई थी आपकी फिजिकल वाली, ठीक है, यह जो फिजिकल की डेट निकल के आई थी, कहां से निकल के आई थी, ये आया था एक नोटिस यहां पर वायरल हुआ था, ठीक है। एक नोटिस जो है वो यहां पर वायरल हुआ और उसी नोटिस से निकल के आया कि आपका जो फिजिकल है वो 22 दिसंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। सेम इसी नोटिस से ही जो आपका एक जो ये सेम नोटिस था, इसी से आपकी रिजल्ट डेट निकल के आई थी कि 10 दिसंबर को आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस यहां पर कर दिया जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि 10 दिसंबर जा चुका है और आपका जो रिजल्ट है वो अभी तक आउट नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये है कि जो चीजें चल रही हैं वो वायरल नोटिस के अकॉर्डिंग यहां पर नहीं चल रही हैं, कि कुछ जो डेट्स हैं उनके अंदर या तो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। सो सेम चीजें जो है वो यहां पर आप मान के चलिए कि जो फिजिकल है उसके साथ भी जो है होने वाली है, ठीक है। सबसे पहला डाउट तो क्लियर हो गया। सेकंड, 6 तारीख से लेके 9 तारीख तक आपकी जो आंसर की थी, ठीक है, जो आपकी आंसर की थी वो 6 से 9 तक आउट की गई थी। उसके बाद आपने ऑब्जेक्शंस यहां पर किए थे। अब उन ऑब्जेक्शंस को चेक करने के लिए भी आपको टाइम चाहिए। ऐसा नहीं है कि 9 तारीख को रात में सारी रात बैठ के आपके ऑब्जेक्शंस चेक किए जा रहे हैं और 10 तारीख को रिजल्ट दिया जा रहा है, ठीक है। सो यहां पर जो चीजें हैं वो उस तरीके से काम नहीं करती जैसा हम सोचते हैं, क्योंकि लाखों लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। कितने ऑब्जेक्शन कितने बच्चों ने किए होंगे, ये सारी चीजें देखने के बाद ही उसमें टाइम लगता है। सो यहां पर आप मानकर चलिए 3 से 4 दिन या 5 दिन का टाइम भी अगर मैं लेके चलता हूं तो भी 9 के बाद अगर आप 3 दिन का 4 दिन का भी लेकर चलते हो तो मान के चलो 13 तारीख या फिर 14 तारीख तक आपके जो ऑब्जेक्शंस है वही यहां पर आपके आउट होते हैं। और ऑब्जेक्शंस के बाद आप सभी लोगों को पता है, जब भी ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं तो उसके बाद रूल तो ये होता है कि एक फाइनल आंसर की आउट की जाती है, ठीक है। फाइनल आंसर की आउट की जाती है, जिसके अंदर जो नंबर जिसके घटे हैं या बढ़े हैं वो देने के बाद एक फाइनल आंसर की आती है और उसके बाद जो आपका रिजल्ट है वो यहां पर आउट किया जाता है। तो सेम कंडीशंस को अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो रिजल्ट को देखकर भी यही लग रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो 10 तारीख को अगर आउट नहीं किया गया तो इसके अंदर लगभग 7 से 8 दिन का समय अगर वो लेते हैं तो 20 तारीख के आसपास, यानी कि 18 से 20 तारीख के आसपास आपका जो रिजल्ट है वो आपको यहां पर मिलना चाहिए। और अब 18 से 20 के बीच में अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो आप मान के चलिए कि 22 तारीख को जो आपका ये फिजिकल डेट थी ये भी आगे पोस्टपोन होने वाली है। अब सेकंड सवाल ये निकल के आता है कि अगर 22 तारीख को फिजिकल नहीं हो रहा है तो आपका जो फिजिकल है वो किस तारीख को आपका कंडक्ट करवाया जा सकता है, किस मंथ में करवाया जा सकता है। तो देखिए, अभी अगर आपका 22 दिसंबर के आसपास 22 दिसंबर के पास अगर आपका रिजल्ट आता है, ओनली रिजल्ट आउट किया जाता है, तो उसके बाद आपका फिजिकल जो है वो कब शिफ्ट होगा ये डिपेंड करेगा कि जो दिल्ली पुलिस है उसके ऊपर वर्कलोड या प्रेशर कैसा है। तो अभी आप सभी लोगों को पता है कि 26 जनवरी आ रही है, ठीक है। अब 26 जनवरी इज ए बिग इवेंट फॉर होल कंट्री। सो उसके लिए जो सारी तैयारियां हैं, सबकी जो चीजें हैं वो सारी चीजें क्या होंगी, वो सारी चीजें दिल्ली पुलिस को करनी पड़ती है वहां पे। सो इस वजह से दिल्ली पुलिस इस 26 जनवरी वाला जो एरिया है इसके बीच में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगी, क्योंकि उसके ऊपर ओवरबर्डन होता है, क्योंकि सारे प्रोग्राम को, सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। सो सेम 26 जनवरी से पहले जहां तक अनुमान है कि जो दिल्ली पुलिस है वो आपके फिजिकल को टच नहीं करेगी। तो अब कब जाता है तो आप मानकर चल सकते हैं या तो फेब के अंदर आपका जाता है, ठीक है, या फिर वो जाता है आपका मार्च के अंदर। इन 2 मंथ्स के अंदर आपका जो फिजिकल है वो आगे शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर अगर फरवरी के अंदर, जनवरी में ना करवाया जाए तो हो सकता है कि 10 फरवरी के आसपास आपका कंडक्ट करवा दिया जाए। लेकिन अगर फरवरी महीना आपको दिया जाता है तैयारी के लिए कि भाई अभी फरवरी में हम नहीं करवाएंगे, तो मार्च मंथ के अंदर तो 110% आपका होना ही होना होता है, जैसा कि हमेशा होता है। लेकिन उम्मीद यह है कि शायद फरवरी तक आपका करवा दिया जाए। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन हो रहा है यहां पर कि आपका जो रिजल्ट है ये मान लो 10 को नहीं आया, ये 12 तारीख को दे देते हैं,
तो उसके बाद एक संभावना ये उठती है कि 12-13 तक अगर आपका रिजल्ट दे दिया जाए तो हो सकता है कि उसके बाद आपका जो इवेंट्स है वो थोड़ा आगे पीछे करके आपका जो फिजिकल है, अगर वो दिल्ली पुलिस चाहे तो खींच तान के पूरा करवा सकती है। लेकिन उसकी संभावनाओं की अगर मैं बात करूं तो आपकी सिर्फ 45% तो ये है कि आपका जो रिजल्ट है वो 12 तारीख तक 13 तारीख तक आ जाए, ठीक है। और इसके अलावा जो आगे 65% या 55% जो संभावना है वो ये है कि रिजल्ट आपका आराम से 18-20 तक आके फेब के महीने में आपका जो फिजिकल है वो यहां पर स्टार्ट करवाया जाए, ठीक है। सो अभी फिलहाल के लिए जो चीजें बन रही है वो यही बन रही है कि रिजल्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपका जो फिजिकल है वो कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर रिजल्ट आपका दे देते हैं, मान लो आज 11 तारीख को दे देते हैं, कल 12 को दे देते हैं, तो कुछ ना कुछ यहां पर ऐसा लग सकता है कि जो दिल्ली पुलिस है वो आपके काम को कहीं ना कहीं फास्ट तरीके से करवाने के लिए मूड में है। लेकिन सारी चीज डिपेंड करेंगी कि एसएससी जो ऑब्जेक्शंस आए उनको कैसे करती है, कैसे चेक करती है, कब तक उनके नंबर अलॉट करके कब तक आपका जो रिजल्ट है वो यहां पर आउट करती है। लेकिन संभावना यही है 18 तारीख के आसपास तक आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड फाइनल कट ऑफ। बहुत सारे बच्चों का एक सवाल है कि जो फिजिकल की कट ऑफ है और जो फाइनल की कट ऑफ है इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये होते क्या है। तो देखिए अभी आपने सीबीटी एग्जाम दिया, मतलब कंप्यूटर का आप टेस्ट दे के आए थे, जीके रीजनिंग कंप्यूटर का पेपर का जो 100 नंबर का होता है वो पेपर दे के आए, उसकी जो कट ऑफ आती है, उसकी जो कट ऑफ आती है वो क्या होती है आपकी फिजिकल की कट ऑफ, फिजिकल कट ऑफ, ठीक है। यानी कि जो नंबर आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में लिए हैं, जो नंबर आपने सीबीटी में लिए हैं प्लस नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, प्लस आपका नॉर्मलाइजेशन जो हो गया उसके बेस पर एक कट ऑफ तैयार की जाएगी। पहली जिसको फर्स्ट कट ऑफ बोलते हैं वो होते हैं फिजिकल की, ठीक है। सेकंड जब आप फिजिकल देके आ जाएंगे तो इन्हीं नंबर के आधार पर उसमें आपके ना तो फिजिकल ज्यादा अच्छा करोगे तो जुड़ेंगे, ना ही तो आप गलत करोगे तो घटेंगे। वहां तो बस आपने अगर फिजिकल पास कर लिया बात खत्म, ना तो नंबर जुड़ते हैं ना घटते हैं। नंबर आपके सीबीटी के प्लस नॉर्मलाइजेशन, मान लो आपके रो स्कोर आया 63 प्लस 5 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन, 68 नंबर जो आ गए, अब लास्ट की फाइनल सिलेक्शन तक इन्हीं नंबर से आपकी कट ऑफ चलेगी, ठीक है। अब फिजिकल के बाद जो कट ऑफ लगेगी उसको बोलते हैं फाइनल कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ, ठीक है। अब ये कट ऑफ जो होती है ये फाइनल आपका सिलेक्शन जो है वो आपको यहां पर करवाती है। ये जो इसके बाद आपकी जो मेडिकल वगैरह की कट ऑफ लग जाती है, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल जो होती है वो आपकी ये जो कट ऑफ लगेगी वो वाली आपकी कट ऑफ क्या लगेगी, फाइनल कट ऑफ लगेगी। इवन आफ्टर आपका जब मेडिकल हो जाएगा, ठीक है, मेडिकल हो जाएगा, सब चीज हो जाएगी, सभी के बाद जो फाइनल आपके पास चीज बचती है वो बचती है क्या, फाइनल कट ऑफ, जो कि आपका फाइनल सिलेक्शन करवाती है, ठीक है भाई। इतनी चीजें समझ में आ गई है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ कॉमन डाउट्स के ऊपर, और वो है कि फिजिकल अगर डिले होगा तो आपकी जो कट ऑफ है वो भी हाई जाएगी, ठीक है। यहां पर बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर फिजिकल डिले हो रहा है तो इसका मतलब कट ऑफ हाई जाएगी, तो इस चीज को भी एक बार आप समझ लीजिए। देखिए मैंने जैसे बताया सीबीटी का स्कोर प्लस नॉर्मलाइजेशन, इसी के बेस पर आपकी जो कट ऑफ है, इसी के बेस पे जो आपकी कट ऑफ है वो निकाली जाती है, और वही कट ऑफ क्या कहलाती है, फिजिकल की कट ऑफ। तो देखिए जो कट ऑफ सीबीटी नॉर्मलाइजेशन की निकलेगी उसमें तो जो कंपटीशन आप टेस्ट में देके आए हैं वही कंपटीशन है, और उसी बेस पर आपका फिजिकल का निकलेगा। चाहे फिर एक जो फिजिकल है ये चाहे फिर 1 साल बाद हो, इसमें कोई भी इस कट ऑफ के ऊपर कोई भी फर्क यहां पर नहीं पड़ेगा। ये तो जो कट ऑफ जानी है वो जानी है, लेकिन हाँ अगर फिजिकल डिले होता है, फिजिकल लेट होता है, तो जो फाइनल कट ऑफ आपकी आएगी, ठीक है, जो फाइनल कट ऑफ आपकी आएगी ये वाली कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करेगा, ये बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, और जितना कम समय मिलेगा उतनी ही एक जो कट ऑफ है कम हो जाएगी। ये क्यों, क्योंकि फिजिकल में टाइम मिलता है तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा फिजिकल को पास करते हैं, और उसी वजह से ज्यादा कंपटीशन होता है और कट ऑफ हाई जाती है। कम टाइम मिलने पे फिजिकल को कम लोग पास करते हैं, और इसी वजह से जो कट ऑफ है वो भी यहां पर डाउन जाती है, ठीक है। सो फाइनल कट ऑफ के ऊपर फिजिकल डिले का फर्क पड़ेगा, लेकिन जो फिजिकल डिले का जो अभी फिजिकल की कट ऑफ आ रही है इसके ऊपर कोई भी फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब बात कर लेते हैं हमारी एक हो गया, 2-3 चीजें हमने कर लिया, चौथा डाउट क्लियर कर लिया है।
इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कि किसको क्या, किस शिफ्ट को क्या फायदा मिल सकता है। ठीक है, सो जितना डेटा हमारे पास है उसी बेस पे मैं आपको बता देता हूं। यहां पर मैंने दो चीजों में किया है, सबसे पहले हाई नॉर्मलाइजेशन और एक लो नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, हाई और जो लो नॉर्मलाइजेशन है उन शिफ्ट को यहां पर मैंने को डिवाइड किया है। सबसे पहले तो 21 नवंबर की शिफ्ट है। ठीक है, 1 दिसंबर को जिनका एग्जाम था, 15 नवंबर, ठीक है, 29 नवंबर, इसके अलावा 20 नवंबर, ठीक है, 17 नवंबर, 16 नवंबर और 30 नवंबर। ठीक है, ये वो इनमें शिफ्ट और बता देता हूं आपको। 30 नवंबर की जो थी थर्ड शिफ्ट हो गई है और 16 नवंबर की फर्स्ट और सेकंड आपकी शिफ्ट होगी, मोस्टली फर्स्ट शिफ्ट है। 17 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई है, 20 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई है, 29 नवंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई है, जिसमें सेकंड पे मोस्ट ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड एंड आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट है इसके अंदर 1 दिसंबर को आपका फर्स्ट शिफ्ट और 21 नवंबर की सेकंड शिफ्ट, इनके अंदर जो नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 5 से 7 नंबर का। ठीक है, 5 से 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा अगर इन शिफ्ट्स में आपका एग्जाम था, इन शिफ्ट्स में, इन डेट्स में आपका पेपर था। लो नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो 30 नवंबर, ठीक है, इसके अलावा 21 नवंबर, 3 दिसंबर, 17 नवंबर, इसके बाद 14 नवंबर, 1 दिसंबर, 24 नवंबर, 22 नवंबर और 28 नवंबर। ठीक है, ये वो शिफ्ट्स हैं जिनके अंदर आपको जो बेनिफिट मिलेगा जो नॉर्मलाइजेशन का। इन शिफ्ट के अलावा जो ये मैंने यहां पर शिफ्ट ये डाल दी है, इनके अलावा जो भी शिफ्ट यहां पर चल रही है उनके अंदर आपको 0 भी मिल सकता है, इसके अलावा 1 से 2 नंबर, इससे ज्यादा का फायदा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सो इन शिफ्ट्स के अंदर आपको मैक्सिमम 2 नंबर, मिनिमम 0 नंबर या फिर बीच का 1 नंबर, बस 1 से 2 नंबर या फिर किस शिफ्ट में मिलेगा भी नहीं, बाकी 1 से 2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का फायदा आपको यहां पर मिलेगा। इन शिफ्ट्स के अंदर 5 से 7 जिनका भी पेपर था उनको 5 से 7 नंबर का फायदा यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आप आइडिया लगा लेना कि ये शिफ्ट्स हैं, इनमें ये शिफ्ट्स हैं, इन डेट्स को, तो इनमें 5 से 7 और बाकी जो शिफ्ट्स बच जाती है उनमें 1 नंबर या 2 नंबर का फायदा आपको मिलेगा। आप अपने हिसाब से 1 नंबर या 2 नंबर बढ़ाकर देख सकते हैं कि आपका क्या रहा, क्या नॉर्मलाइजेशन स्कोर रह रहा है या क्या नहीं रह रहा है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी कट ऑफ को लेकर। बाकी ये जो नॉर्मलाइजेशन था, ये जितना डेटा हमारे पास था उसी के बेस पर ही हमने सारी चीजें तैयार की है। अब अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूं, ये जो कट ऑफ है ये फिजिकल की कट ऑफ आपकी। ठीक है, फिजिकल की कट ऑफ है मेल और ये यहां पर फिजिकल की कट ऑफ है फीमेल की। फाइनल भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मेल की अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो 68 से 70 नंबर रहेगी। ठीक है, और जो फिजिकल की कट ऑफ बन रही है ये प्लस नॉर्मलाइजेशन के साथ है, ये प्लस नॉर्मलाइजेशन के साथ है। ये जो कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन के साथ है, बिना नॉर्मलाइजेशन यहां पर नहीं है। तो यूआर की 68 से 70 नंबर, ओबीसी की 68 से 70 नंबर, क्योंकि ओबीसी की वैकेंसी कम है तो यहां पर जो कट ऑफ है वो लगभग आपकी या तो जो अनरिजर्व है उससे 1 आधा नंबर पॉइंट्स में ऊपर मिलेगी या अनरिजर्व के पास मिलेगी आपके। ठीक है, अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहां पर बात करते हैं तो 64 से 66 नंबर, इसके अलावा एसटी कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो 60 से 62 नंबर, और एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 58 से 60 नंबर आपके जो कट ऑफ है वो यहां पर रहने वाली है। ठीक है, सो मेल्स में अनरिजर्व 68 से 70, ओबीसी 68 से 70, ईडब्ल्यूएस 64 से 66, 60 से 62 एसटी, 58 से 60 एससी, और ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ आपकी। ठीक है, चलिए फीमेल्स की अगर बात करते हैं तो अनरिजर्व के अंदर 55 से 58 नंबर, इसके अलावा अगर ओबीसी की बात करते हैं तो वो भी आपकी 55 से 58 नंबर, इसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें फीमेल्स में तो 50 से 53 नंबर, एसटी की अगर यहां पर हम बात करते हैं तो 46 से 49 नंबर, और एससी कैटेगरी की बात करें तो 43 से 46 नंबर आपकी नॉर्मलाइजेशन के बाद, प्लस नॉर्मलाइजेशन जो है उसके बाद आपकी कट ऑफ ये रहने वाली है। अब अगर यहां पर बात करें
आपकी फाइनल कट ऑफ को लेकर कि फाइनल कट ऑफ आपकी कितनी बढ़ सकती है। तो ये जितने भी हैं 70 हैं, इनमें +7 नंबर आप यहां पर लेकर चल लीजिए। अगर +7 का आपको यहां पर है गैप, अनरिजर्व की बता रहा हूं, अगर +7 यहां पर है, +7 यहां पर है, +7 यहां, +7 +7 +7 +7 आप लेके चलिए। अगर +7 तक आपके नंबर हैं तो आप फाइनल कट ऑफ है उसको भी यहां पर क्लियर कर लेंगे। फिजिकल बहुत बड़ी बात नहीं है कट ऑफ को क्लियर करना, लाखों लोग कर लेते हैं फिजिकल की कट को, हजारों में कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत आती है फाइनल कट ऑफ को क्लियर करने में। और जैसा मैंने बताया फिजिकल जो है आपका अगर वो डिले होगा, कट ऑफ जो है फाइनल वो हाई जाएगी, कट ऑफ अगर अर्ली जल्दी होगा तो कट ऑफ जो है वो डाउन जाएगी। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि फिजिकल आपका कब कंडक्ट करवाया जाता है। बाकी अगर आप इस रेंज के अंदर आ रहे हैं और हाँ इसके अंदर आप ±1 नंबर कर सकते हैं, यहां भी आप ±1 नंबर का जो है वो अपना लेके चलना। ±1 नंबर अगर आपका चल रहा है तो आप यहां से मान सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो आप यहां पर क्लियर कर लोगे और फिजिकल में आपका 100% नाम आ जाएगा। सो फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, अपने नंबर चेक कर लीजिए, शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन देख लीजिए और अगर आपकी सारी चीजें ठीक है तो लग जाइए तैयारी में फिजिकल की, क्योंकि इस बार मैदान फतेह करके ही घर पे वापस आना है। सो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।